आनंद सिंह का मैंने इंटरव्यू देख रहा था। वो बोले कि एक फ़ोटो लिया हुआ रहता है और उसी फ़ोटो को दिखा-दिखा के बक-बक करते रहता है। नहीं, नहीं, फ़ोटो तो मैं तो वहाँ शहाबुद्दीन का कार्यक्रम होने वाला था, तो मैंने उसमें उसको गिरफ़्तारी की सारी तैयारियाँ कर ली थी, तो वो फिर मेरे डर से बख्तर आया ही था, तो उसमें मैंने रेल माफ़िया से लोहा लिया था, सूरज भान से, सुनील पांडे से, बब्बू से, प्रहलाद यादव से लोहा लिया था। प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा के विधायक थे, अभी भी हैं, और मैंने प्रहलाद यादव के सारे हथियार जब्त करवा दिए थे। लालू यादव ने मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन पर मुझे लालू से भी झड़प हुई थी। आनंद मोहन की जब रिहाई हुई तो मैंने उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मैंने पीआईएल किया है, जनहित याचिका से मैंने चुनौती ऐसा दी भी है। देखा गया था सर कि प्रधानमंत्री के जब वहाँ गया में सभा हो रही थी तो उनकी पत्नी मंच पे थी। तो क्या लगता है कि आरजेडी से उनकी पत्नी विधायक हैं, तो वो लगभग-लगभग अब खत्म ही हो चुका है नहीं, रिश्ता? वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। जैसे जो नीलम देवी है अनंत सिंह की पत्नी, वो भी राजद की ही विधायक हैं, जी। लेकिन ख़त्म हो गया है। या आनंद मोहन का जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो भी राजद के ही विधायक हैं, जी। उनका भी ताल्लुकात टूट गया है। तो जो विभा देवी हैं राजवल्लभ यादव की पत्नी, उनका भी ताल्लुकात टूट गया है राजद से। अब ये लोग सब जदयू और भाजपा में यानी कि एनडीए में चले ही गए हैं। जी। सर आपके रीजन की बात करें तो आपके रीजन में सर कौन-कौन से खूंखार लोग थे, जो लगे कि नहीं वाक़ई में एकदम क्या कहा जा सकता है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल? नहीं, बिहार में तो हमेशा से खूंखार लोग रहे हैं, हुँ। और मैं भी जब था सेवा में, जब जिलों का एसपी हुआ करता था तो बड़े बड़े क्रिमिनल हुआ ही करते थे, और मैंने उनसे लोहा भी लिया। जब मैंने किशनगंज का एसपी हुआ करता था तो मैंने तस्लीमुद्दीन से लोहा लिया था। वो किशनगंज का एक बाहुबली नेता था, बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री भी था। लालू यादव उसको चचा कहता था। हुँ। उसके बाद मैं जब लखीसराय का एसपी था तो मैंने प्रहलाद यादव से लोहा लिया था। प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा के विधायक थे, अभी भी हैं, और मैंने प्रहलाद यादव के सारे हथियार जब्त करवा दिए थे। लालू यादव ने मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन पर मुझे लालू से भी झड़प हुई थी, फिर मेरा तबादला भी कर दिया गया था। फिर मैं जब बक्सर का एसपी था तो मैं ददन पहलवान के पीछे पड़ा था। मैंने ददन पहलवान को जेल में बंद करवा दिया था, इसलिए ददन पहलवान मिनिस्टर भी नहीं बन सका। तो सबसे मैं लोहा लेता रहा हूँ। और एक बार मैं जब एसपी बक्सर था तो वहाँ शहाबुद्दीन का कार्यक्रम होने वाला था, तो मैंने उसमें उसको गिरफ़्तारी की सारी तैयारियाँ कर ली थी, तो वो फिर मेरे डर से बक्सर आया ही नहीं। नहीं तो वो कारवां ए बेदारी कर रहा था, उसका कार्यक्रम का नाम था कारवां ए बेदारी, मतलब जागरूकता यात्रा। तो शहाबुद्दीन फिर बक्सर नहीं आ सका, उसके खिलाफ उस समय 8 वारंट थे, और मैं रेल एसपी था तो उस समय मैंने रेल माफिया से लोहा लिया था, सूरज भान से, सुनील पांडे से, बबलू सिंह से। तो बिहार में तो देखिए हमेशा से माफिया रहा है, लालू के समय भी था, पलटू के समय भी है, तो मैंने तो लोहा लिया है अपने अब स्तर पूछने का पे। रीज़न यही था सर क्योंकि आपने सिर्फ़ देखा जाए मैंने वीडियो में देखा कि अनंत सिंह पे बड़ा जमकर बोलते हैं। तो क्या वाक़ई में सभी पे आप एक्टिव थे या फिर नहीं, नहीं, सब पर मैं जमकर बोलता हूँ। हाँ। अनंत सिंह से कोई मैं पर्सनल झगड़ा थोड़ा है। एक आनंद मोहन की जब रिहाई हुई तो मैंने उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मैंने पीआईएल किया है, जनहित याचिका से मैंने चुनौती दी है, और मैंने ही अपने दूत को भेजा हैदराबाद, और उस दूत ने कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी को समझाया, और उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दी आनंद मोहन की रिहाई को, तो मैंने उससे भी लोहा लिया है। मैंने ही बताया कि बक्सर में मैंने इससे लोहा लिया, ददन पहलवान से। अरवल एसपी था तो मैंने रणवीर सिन्हा से लोहा लिया। किशनगंज एसपी था तो मैंने तस्लीमुद्दीन से लोहा लिया। लखीसराय एसपी था तो प्रहलाद यादव से लोहा लिया। तो ऐसा नहीं, मैं तो सारे माफिया से मतलब लोहा लेता जिस हूँ। एरिया में थे उस एरिया में कार्रवाई हुई बिल्कुल, चाहे जो भी बिल्कुल, रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखा जाए सर तो इस फ़ोटो को लेकर आप बार-बार ज़िक्र करते हैं, बार-बार वो देखा जाए तो एक अनंत सिंह का मैंने इंटरव्यू देख रहा था। वो बोले कि एक फ़ोटो लिया हुआ रहता है और उसी फ़ोटो को दिखा-दिखा के बक-बक करते रहता है। नहीं, नहीं, फ़ोटो तो मैं इसलिए दिखाता हूँ कि देखिए बिहार के किसी अखबार में औकात नहीं है इस हाँ, तस्वीर को छापने की। छापने की जो अखबार इस तस्वीर को छाप देगा उस अखबार के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए बंद। जाएँगे। देखिए दर्शकों को मैं बता दूँ कि अखबार की जो मेन आय होती है, जो मेन इनकम होता है अखबारों का, जी, वो जो आप ₹4 में अखबार खरीदते हैं उससे नहीं होता। जी। उसको जो करोड़ों के सरकारी विज्ञापन मिलते हैं उससे होता है। जो जनसंपर्क विभाग करोड़ों के विज्ञापन देता है अखबारों को, उससे उसकी मेन आय होती है। तो पलटू राम ने ऐसा खौफ का माहौल कर दिया है कि कोई भी अखबार पटना का बड़ा से बड़ा जो हिंदी अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, जो खुद को बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष दैनिक कहता है, ताल ठोकता है, किसी की औकात नहीं है इस तस्वीर को छापने की। जो अखबार छापेगा उसके विज्ञापन जनसंपर्क विभाग बंद कर देगा। तो ऐसा जब खौफ का माहौल है, उसमें मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस तस्वीर को दिखाकर लोगों को बताऊं कि जो पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं,
जो पलटू राम कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, जो पलटू राम कहते हैं कि हमारा क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, वो पलटू राम किस तरह अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि बिहार के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है ना, किसी मतलब माफिया पर हाथ डालने की। मान लीजिए पटना सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, जी। है ना, बीपीएससी अभ्यर्थियों को पिटवा देगा, लेकिन अनंत सिंह का नाम सुन के कार्तिकेय शर्मा के वर्दी में सुसु निकल जाएगा। तो इसलिए मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि ये जो आईएएस आईपीएस लोग सिंघम बन के घूमते हैं और क्या क्या बनते हैं, ये लोग भीतर से कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, किस प्रकार मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत आपका करने भी, के लिए। आपका भी।